फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन चैंपियंस लीग के मैच के बारे में जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से बार्सिलोना वुमेन और रियल मैड्रिड वुमेन के बीच में होने वाले इस मैच प्रीव्यू के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों का हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से भी देखना। ओके, तो अब हम नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। और हाँ दोस्त, कल का मैच हमने कवर किया था सेनेगल वर्सेज इजिप्ट और उसमें मैंने बोल दिया था कि इस मैच को इजिप्ट 1-0 या 0-0 से मैच को खेलेगी। और अगर अकॉर्डिंग टू वीडियो प्रेडिक्शन अगर आपने टीम बनाई होगी, मैंने बोला था कि आप उस मैच में 20 ग्रैंड लीग टीम के सामने खेलना और आपको वन साइडेड ग्रैंड लीग विन होगी। और सेम कल मेरे पास काफ़ी लोगों का इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट देखा और काफ़ी अच्छे से मेंबर्स ने विन भी किए। मिनी जीएल तो बहुत सारे मेंबर्स ने विन की और ग्रैंड लीग में टॉप 10 भी रैंक आई और अंडर 100 भी रैंक आई। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आपको वीडियो का प्रेडिक्शन के अनुसार अगर टीम बनाते हो और खुद के दम पर जब खुद टीम बनाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। और उम्मीद है कि आज का मैच भी आपको कुछ इस प्रकार ही देखने को मिलेगा जिसमें आप वन साइडेड विन कर सकते हो। और ये मैच कौन सी टीम विन करेगी, कौन से प्लेयर गोल करेगा, प्लस इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, यही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना। ओके, तो अब हम नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। और हाँ दोस्त, इस मैच जो मेरी टीम रहेगी ना वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने टॉप के कमेंट में डाला है और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, तो नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो इस बार्सिलोना वुमेन ला लीगा में फिलहाल के टाइम पर फर्स्ट पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें रियल मैड्रिड, ये भी ला लीगा की टीम है और ये भी फोर्थ पोजीशन पर है। तो गाइस इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है टॉप और टॉप 5 में देखने को मिलती है। तो गाइस इन दोनों टीमों से बात आती है कि हम किस टीम को आज के मैच के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गाइस मैं फिलहाल के लिए बार्सिलोना को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। अब इस टीम को फेवरेट क्यों मानता हूं, क्योंकि गाइस ये ला लीगा की टॉप बेस्ट टीम है अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो इसीलिए मैं बार्सिलोना को एक फेवरेट टीम मान चलता हूं। प्लस ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपने होम ग्राउंड में मैच खेलती है ना तो एक चीज तो कंफर्म कि ये टीम लॉस नहीं करती, या तो मैच को विन कर लेती है या मैच को ड्रॉ खेलती है। तो इसीलिए मैं बार्सिलोना को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लेकिन गाइस हम बात भी करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहां से भी क्लियर ही हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं जिनमें से बार्सिलोना ने इस टीम के सामने 5 के 5 मैच विन किए हैं। ना ही कोई मैच ड्रॉ खेला है, ना ही कोई मैच लॉस किया है। अटैकिंग वाइज 3.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 0.6 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया है। कहने का मतलब जब भी बार्सिलोना इस टीम के सामने खेले तो प्रत्येक मैच में कम से कम तो 3 और कभी कभी इस टीम के सामने 4 या 5 गोल भी स्कोर किया है। लेकिन डिफेंस से इस टीम के सामने प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस तक मैच को विन करने से लेकर मैच को काफी लंबे समय लॉस नहीं किया। तो इसीलिए मैं बार्सिलोना को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, वो मैच बार्सिलोना इस टीम के सामने इसी के होम ग्राउंड में 3-1 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज उस मैच में बार्सिलोना ने 3 गोल निकाले, लेकिन डिफेंस सिर्फ इस टीम के सामने एक ही गोल कंसीड किया। अब वो आप मान सकते हो कि वो लक्की गोल था यहाँ से रियल मैड्रिड की ओर से, लेकिन उस मैच को कम से कम 3-0 से बार्सिलोना को विन करना था। लेकिन आज तो बार्सिलोना के होम में ही है, तो क्या इस टीम के सामने गोल कंसीड करेगी वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन गाइस बात करूं सबसे इन दोनों टीमों के बीच में फिर से मैच खेला गया और बार्सिलोना इस टीम के सामने अपने होम ग्राउंड 5-0 से विन कर गई। अब आप देख सकते हो बार्सिलोना जब भी अपना होम में खेलती है तो इस टीम के सामने गोल कंसीड नहीं करती। लेकिन उससे बिल्कुल फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया और उस मैच को भी बार्सिलोना ने अपने ही होम में खेला और इस टीम के सामने 1-0 से मैच को विन कर गई। फिर से गोल किया लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं किया। और उससे पहले 2 मैच इन दोनों टीमों के बीच में और खेले गए और दोनों मैच को बार्सिलोना विन किए। दोनों मैच में इस टीम ने एक गोल कंसीड किया, लेकिन अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि इस मैच में एक क्लियर कट फेवरेट टीम यहां से बार्सिलोना देखने को मिलेगी। अगर हम 20 टीम ग्रैंड लीग की बनाएंगे तो यहां से बार्सिलोना के फेवर में ही बनाना है, ना कि रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड का तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये टीम विन भी नहीं करेगी, ना ही मैच को ड्रॉ खेलेगी, ये मैच को लॉस करेगी ही करेगी। तो यहां से इसलिए मैं बार्सिलोना की फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लेकिन गाइस हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पे जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस बार्सिलोना ने करंटली खेल चुकी है 6 मैच, जिनमें से 6 के 6 मैच विन किए हैं। ना ही कोई ड्रॉ खेला, ना ही कोई लॉस किया। अटैकिंग वाइज 3.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 0.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम तो 3 और कभी कभी तो 4 या 5 गोल भी स्कोर कर देती है। और डिफेंस ये टीम प्रत्येक 2 मैच में एक ही गोल कंसीड करती है और वो भी कभी कभी गोल कंसीड करती है, वरना गोल तक कंसीड नहीं करती। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस तक और मैच को विन करने तक, तो इसका ही परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलेगा। अब यहाँ सारे मैच को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। सारे मैच इस टीम ने वन साइडेड विन किए हैं और इस टीम ने प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड किया। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि आज के मैच में बार्सिलोना गोल कंसीड नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं बार्सिलोना को फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। अब बात आती है रियल मैड्रिड का जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है एक बार हम उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस रियल मैड्रिड ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से 4 मैच विन करे हैं और 2 मैच लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। इस टीम का जो परफॉर्मेंस है इक्वली रहा है अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन जब भी टीम बार्सिलोना के सामने खेलती है तो रिजल्ट थोड़ा उल्टा देखने को मिलता है। बात करें जो पिछला मैच रियल मैड्रिड
लेवांटे के सामने 1-0 से मैच को विन कर रही है। उससे मुकाबले बार्सिलोना के सामने टीम लॉस कर गई और एक मैच इस टीम ने ग्रेनाडा के सामने खेला 2-0 से विन की, एक मैच बार्सिलोना के सामने फिर से लॉस की और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने विन की, एक 2-0 से एक 2-0 से। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इस टीम का डिफेंस तो अच्छा है लेकिन बार्सिलोना के सामने वो भी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो गाइस अब बात आती है इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों हेड टू हेड मैचेस नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर भी कर लें कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट्स टेबल का अकॉर्डिंग तो बार्सिलोना की जो पोजीशन है वो काफी शानदार है, टॉप ऑफ द बेस्ट है और रियल मैड्रिड की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी अच्छी है लेकिन एज कंपेयर टू बार्सिलोना थोड़ी सी डाउन देखने को मिलती है। बात करें हेड टू हेड मैचेस में तो गाइस बार्सिलोना जब भी इस टीम के सामने खेली मैच को विन भी किया है और इस टीम के सामने पर मैच में कम से कम 3 गोल स्कोर भी किया है और रियल मैड्रिड जो परफॉर्मेंस इस टीम के सामने वन साइडेड लॉस किया है। तो यहाँ से ये चीज भी क्लियर। ओके, तो रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो बार्सिलोना ने जितने मैच खेले सारे मैच विन किए हैं और अटैकिंग मैच गोल भी किया है, डिफेंस से गोल तक कंसीड नहीं किया। लेकिन रियल मैड्रिड की जो परफॉर्मेंस है वो दोनों मैच बार्सिलोना के सामने ही खेले तो कहीं ना कहीं इस टीम का परफॉर्मेंस हल्का है लेकिन डिफेंस थोड़ा सा बेहतर है। तो इस तीनों फॉर्मेट में आपको बार्सिलोना ही एक फेवरेट टीम मिलेगी, इसीलिए मैं इस टीम के फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनली अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है और उस स्कोर लाइन प्रेडिक्शन के अनुसार हमें अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनानी। ओके, तो मैं मान के चलता हूँ कि इस मैच में कम से कम बार्सिलोना अपने होम में खेलेगी तो 3 तो गोल आराम से कर लेगी और इस टीम के सामने शायद गोल अब की बार कंसीड ना करें। तो इसलिए मैंने इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखा है 3-0। लेकिन याद रहे ये मैच आपको 4-0 भी देखने को मिल सकता है और 5-0 भी देखने को मिल सकता है। तो ये स्कोर लाइन भी आपको हल्के में नहीं लेनी, लेकिन शायद एक गोल यहां से रियल मैड्रिड कर सकती है। अगर पेनल्टी मिले तो उस कंडीशन में इस टीम का भी गोल आ सकता है, लेकिन चांस 10% है। ओके, तो हम यहां से बार्सिलोना को अगर 20 टीम बनाएंगे तो बार्सिलोना को ही एक फेवरेट टीम पूरी 20 के 20 टीम में मान के चलेंगे और रियल मैड्रिड को एक हल्की टीम मान के चलेंगे। ओके, तो गाइस अब बात आती है इन दोनों टीमों जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल निकाले हैं और कितना असिस्ट निकाले हैं, तो एक बार उन पर भी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले नजर डालेंगे बार्सिलोना के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले। तो नजर डालते हैं सबसे पहले बार्सिलोना के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ और उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को प्लस और चैनल को दोनों को सब्सक्राइब करना और इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक टॉप के कमेंट में डाल दिया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, लेकिन याद रहे सर्च करके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले हैं। तो हम नजर डालेंगे सबसे पहले बार्सिलोना के प्लेयर्स के बारे में। यूएफए चैंपियनशिप लीग में बार्सिलोना वुमेन्स की तरफ से जो हाईएस्ट गोल टेकर है अलेक्सिया पोर्टलास इस टीम की तरफ से 7 गोल निकाल चुकी है और इसने 2 गोल किए पेनल्टी में। तो यहां से पता चलता है कि यूएफए चैंपियनशिप लीग में ये इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर है। ओके, तो इनको ट्राई करना है। जेनिफर हेरमोसो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और ये इस टीम की तरफ से टॉप बेस्ट प्लेयर है। तो इन 2 प्लेयर को हम बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे, प्लस में हम इन दोनों प्लेयर को एज ए कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से रोल्फो भी है, ये भी एक अच्छी चॉइस है कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन की। तो ये आपके सामने 3 प्लेयर है, इनको ड्रॉप नहीं करना। और मोर्टा अगर खेलेगी तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, डिफेंसिव पॉइंट देगी। बोन मार्टी एक ऐसी प्लेयर है जो एवरेज परफॉर्मेंस करती है लेकिन ये डिफेंस से बिना गोल के कम से कम 20 या 25 पॉइंट देने की क्षमता रखती है। ओके, तो यहाँ से लीक मार्टिनेज है जिसने 2 असिस्ट निकाले, मतलब 2 गोल निकाले। बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं देखो बार्सिलोना वुमेन्स लीग की टॉप बेस्ट टीम है फिलहाल टाइम की। तो यहाँ से इस टीम के पास जितने भी प्लेयर हैं वो सारे बेस्ट हैं। जो भी लाइनअप में रहेगा उनको हम पिक करके चलेंगे। जो सेंटर फॉरवर्ड रहेंगे उनको तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे। स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन ग्रैंड लीग में 1-2 प्लेयर पर हम रिस्क ले सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू लाइनअप। ओके, तो यहाँ जितने भी प्लेयर्स हैं उनका आप अपनी टीम में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में देखा जाए तो रोल्फो इस टीम की तरफ से टॉप बेस्ट प्लेयर है, तो ड्रॉप बिल्कुल नहीं करेंगे। अलेक्सिया जो कि गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है और लीक मार्टिनेज खेलने का चांस थोड़ा सा डाउन है लेकिन प्लेयर अच्छी है। क्लोदिया पीना डिफेंसिव पॉइंट देती है। बाकी जितना और भी प्लेयर्स हैं उन सभी ने भी एक असिस्ट निकाला हुआ है, तो इनका भी अपनी टीम में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ जो टॉप प्लेयर जिनको हम ड्रॉप बिल्कुल नहीं करेंगे, तो यहाँ से ये प्लेयर तो आपके सामने है ही, तो इनको तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन भी इन्हीं प्लेयर को बना सकते हो। ओके, तो बात आती है जो सेकंड टीम उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के बारे में। रियल मैड्रिड वुमेन्स की तरफ से यूएफए चैंपियनशिप लीग में जो हाईएस्ट गोल टेकर मोलर है जिसने 3 गोल निकाले हैं और यहाँ से जोर नोजा जिसने 2 गोल निकाले हैं, ओगला जिसने 2 गोल निकाले हैं और लोरेना जिसने 2 गोल निकाले और बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी ने भी 1-2 गोल निकाले हैं। लेकिन ला लीगा में सबसे बेस्ट प्लेयर इस टीम की तरफ से वो है गोंजलेज, ये इस टीम की तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर फिलहाल टाइम पर, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर ड्रॉप नहीं करेंगे। ओके, यहाँ से इसका हाई चांस रहेगा गोल आने का और यहाँ से मोलर का भी चांस है गोल आने का, तो इनको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे। लेकिन जो पेनल्टी लेती है वो यहाँ से असलानी है, तो असलानी को इनको आपने ग्रैंड लीग टीम अगर 20 बना रहे हो तो उस कंडीशन में कम से कम 5 टीम में तो इनको ट्राई करके चलना ही चलना। ओके, बाकी का आप सामने रिकॉर्ड भी है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात आती है इस टीम तरह कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट मामले में देखा जाए तो रोबलेस है जो भी अब
मतलब ये असिस्ट पोटेंशियल तो है प्लस डिफेंसिव पॉइंट दे दे। मोलर जिसने गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट किया। गोंजालेज इस टीम की तरफ से टॉप बेस्ट प्लेयर है और यहाँ से अबेल लेरा एक टीम तरफ से एक असिस्ट निकाल चुके हैं। अब यहाँ से जो टॉप प्लेयर है उनको तो हम टीम में ट्राई करके चल लेंगे। ओके, तो बात आती है इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन। हमने अभी के लिए रखा है 3-0 और 3-0 का प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारी समूह लीग टीम है ड्रीम 11 पर। तो नजर डालते हैं इस मैच की ड्रीम 11 की टीम पर। अब बहुत सारे मेंबर्स सोच रहे होंगे 3-0 क्या मतलब कि बार्सिलोना इस मैच में कम से कम 3 गोल तो करेगी ही। तो हमने ये प्रेडिक्ट किया है कि इस मैच को कि ये 3 गोल से मैच को विन करेगी और शायद इस मैच में आपको रियल मैड्रिड की तरफ से गोल देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी कह नहीं सकते, लेकिन आफ्टर लाइनअप क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बात आती है इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहती है इस मैच जो हमारी समूह लीग टीम है ड्रीम 11 पर। तो नजर डालते हैं सीधे इस मैच की ड्रीम 11 की टीम पर। इस गोलकीपर में अगर बात की जाए जो फर्स्ट चॉइस रहेगी मेरी यहाँ से रोड्रिगोज रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि बार्सिलोना वुमेन्स लीग की टॉप बेस्ट टीम है अटैक से लेकर डिफेंस तक, तो ज्यादा चांस गोल सेव करने के यहाँ से रोड्रिगोज के पास रहेंगे। अब सिलेक्शन के सामने जाना तो जाओ, लेकिन मैं 20 टीम भी बनाऊंगा तो 20 के 20 टीम में रोड्रिगोज को ही रेफरेंस दूंगा। ओके, तो इनको टीम में ट्राई करके चलेंगे। बात करें डिफेंडर में तो मेरी फर्स्ट चॉइस यहाँ से टोरेजोन इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, प्रेडेस इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, तो इन 2 प्लेयर को मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। ओके, अब आपके सामने एंड्रेस है, चाहे तो ड्राइव कर सकते हो, लेकिन मैं मान के चलाऊं कि अगर रियल मैड्रिड इस मैच में 3-4 गोल कंसीड करके तो शायद डिफेंस पॉइंट ऐसा ना हो कि ये माइनस में चलने लग जाए, तो इसलिए मैं यहाँ से परेरा को टीम में ट्राई करके चलाऊं। ओके, तो यहाँ से मैं ज़्यादा रियल मैड्रिड वुमेन्स को प्रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से कम 3 गोल तो बार्सिलोना कर ही देगी, तो उस कंडीशन में इन प्लेयर्स को भी के लिए ड्रॉप करके चले हैं। ओके, तो यहाँ से बात की जाए मिडफील्ड में तो यहाँ से हम आपको फर्स्ट चॉइस मानेंगे पोर्टेलेस को, जेनिफर हॉर्मोसा को, तो इन 2 प्लेयर को ड्रॉप बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, तो इनको ट्राई करके बोनमाटी एक ऐसी प्लेयर है जो कि गोल कभी कभी करती है, अब ये नहीं कि कंसिस्टेंट यही गोल करेगी, ये सिर्फ मिडफील्ड है और ये मिडफील्ड को संभालती है और वहाँ से डिफेंस पॉइंट निकाल लेती है। अब इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से जो पिक करके चला हूँ वो यहाँ से जोर नोजा रहेगी, इनको टीम में ट्राई कर चलाऊँ। उससे पहले हम बात करेंगे सेंटर फॉरवर्ड में, तो बाकी प्लेयर्स को जब भी ट्राई करेंगे। गोंजालेज मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी रियल मैड्रिड वुमेन्स की तरफ से। ओके, रोल्फो मेरी सेकंड चॉइस रहेगी, मतलब फर्स्ट चॉइस रहेगी बार्सिलोना की तरफ से। ओके, अब मोलर को टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं मोलर को ज़्यादा अभी के लिए सजेस्ट नहीं करता क्योंकि गोंजालेज इस टीम की तरफ से फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर है ला लीगा में। ओके, तो उस कंडीशन में इनको टीम में ट्राई करूंगा। अब यहाँ से गार्सिया है, ओसाला खेलेगी तो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है, और यहाँ से सी ग्राहम खेलेगी, तो हल्के में मत लेना इन 3-4 प्लेयर जितने भी आपको यहाँ से बार्सिलोना दिख रही है ना, इनका रिकॉर्ड आपको भले ही ना दिखा हो, लेकिन ये टॉप बेस्ट प्लेयर है, तो ये कहीं भी और कहीं भी गोल कर सकती हैं। ओके, तो उस कंडीशन में ये यहाँ से आपके सामने ओसाला, इससे नहीं इस सीजन में तो नहीं, लेकिन उससे प्रीवियस सीजन में ये इस टीम की तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर थी। और यहाँ से ग्राहम तो एक ऑब्वियस पिक है यार, कितनी खूबसूरत लड़की, देखो मन करता है इसको मैं अपनी टीम में लेकर जरूर चलूँ। अगर स्टार्टिंग लाइनअप रही तो मैं इसको कैप्टन बना देता हूँ क्योंकि खूबसूरत इतनी है, इसका परफॉर्मेंस भी खूबसूरत रहता है, तो इनको टीम में ट्राई करके चलेंगे। ओसाला भी बेस्ट प्लेयर है वुमेन्स लीग में, तो इनको बाद में देख लेंगे लाइनअप आने के बाद। ओके, तो यहाँ से हम अभी के लिए एक प्लेयर और पिक करते हैं, वो है लेके मार्टिनेस, या आप चाहे तो यहाँ से मतलब ओसाला को पिक कर सकते हो अगर खेलती तो। ओके, तो यहाँ से हम अभी के लिए पिक कर सकते हैं मार्टिनेस को। बात करें एक प्लेयर और चाहिए, चाहे तो आप डिफेंडर में से उठाओ, चाहे आप मिडफील्ड में से उठाओ। अगर आपको लगे कि मैच लॉस करेंगे जाएगी तो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि आपको यहाँ से बार्सिलोना की वुमेन्स या रियल मैड्रिड वुमेन्स को ट्राई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से मैं अभी के लिए मान सकते हो कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम में मिडफील्ड में ट्राई करनी चाहिए ओरोज को, क्योंकि ये बिना गोल के सिर्फ प्लेयर है जो कि डिफेंसिव पॉइंट दे जाती है। ओके, तो अभी के लिए मेरी इस प्रकार टीम है जिसमें कैप्टन की जो चॉइस है, मेरी फर्स्ट चॉइस यहाँ से अगर देखी जाए तो जेनिफर हॉर्मोसन रहनी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू मतलब हम जनता के साथ जाना चाहते हैं अभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये हम इसलिए कैप्टन बना रहे हैं क्योंकि ये जनता के सामने इसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है और कहीं ना कहीं ये बेहतर प्लेयर भी है। तो उस कंडीशन में आप चाहते रोल्फो को बना सकते हो, जेनिफर बना सकते हो, पोर्टलेस को बना सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए जेनिफर और पोर्टलेस को टीम का कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना चलाऊँ। तो ये मेरी अभी के लिए टीम है अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी ना वो आफ्टर लाइनअप ही होगी, क्योंकि लाइनअप का अनुसार पता चल जाएगा कि कौन सी प्लेयर अटैकिंग पोजीशन खेलेगी और कौन सी प्लेयर डिफेंसिव पोजीशन खेलेगी। उसके अनुसार जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट में डाल दिया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए खुद का ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।